ठीक है. So today we'll discuss a new topic which is called as access list. क्या हो सकता है एक्सेस लिस्ट? कुछ आइडिया? एक्सेस लिस्ट क्या हो सकता है? मुझे इंटरेस्ट होगा. नहीं सर. हाँ, एक्सेस लिस्ट का क्या मतलब हो सकता है? एक्सेस लिस्ट जिसको एक्सेस उसकी लिस्ट. हाँ, मतलब ऐसा ही कुछ जिसको एक्सेस देना है, जिसको नहीं देना है उसका लिस्ट, राइट? So access list is nothing but it's a security statement. Once you configure, you can allow denying or allowing traffic between two different locations. तो जैसे ये टोपोलॉजी में तुम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करोगे, एनीवन विल स्टार्ट टू कम्युनिकेट विद एनीवन. राउटिंग क्या, राउटिंग टेबल देख के होता है. So router will receive a packet, he is going to look into his routing table, he'll decide whether he knows. If he knows, he'll transfer according to the routing table information. अगर नहीं है तो डिस्कार्ड करेगा. तो ये सभी राउटर पे अगर तुम लोग एक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हो तो एनीवन विल एबल टू कम्युनिकेट विद एनीवन. अब मेरा अगर कंडीशन है 1.0 should not communicate with 5.0, else anyone can communicate with anyone. 1 should not communicate with 5, इसका मतलब 1 should can communicate with all others, but he should not communicate with 5. तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन है, so to implement those conditions, we need help of an access list. So access list is nothing but it's a security statement. Once you configure that security statement कि किसको क्या access करना देना है, क्या करने नहीं देना है. Once you configure that security statement, you are going to apply that security statement on any one of the port. मतलब क्या? एक security statement मतलब एक कोई list बनाओगे आप, वो security guard को दोगे, वो security guard गेट पे बैठेगा. तो हर बार कोई भी बंदा उसके पास आता है गेट के पास, वो सबसे पहले वो बंदे को नाम पूछेगा कहाँ पे जाना है और लिस्ट में देखेगा उसका नाम है क्या. अगर है तो लिस्ट में क्या बोला गया है कि राहुल को अंदर आने देना है या नहीं देना है. तो access list is nothing but it's a conditional statement. Once you apply on the port, that means you are placing a security guard on the port, and then whatever your conditional statement is, according to the conditional statement, the access list is going to behave. रिकॉर्ड किया है, स्टार्ट किया मैंने. ठीक है, किया होगा. ठीक है. So access list are of two types: standard access list, extended access list. ठीक है, named access list भी है. So let's say if my condition is 1.0 should not access 5.0. 1.0 कौन है मेरा सोर्स, डेस्टिनेशन कौन है 5.0, क्योंकि वो मेरा कंडीशन. So whatever my condition will be, if my condition is 3.0 should not access 7.0, 3.0 will be my source, 7.0 will be my destination. If my condition is 7 should not access 3, then 7 will be my source and 3 will be my destination. आपके जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन होगा.
तो जो भी पैकेट आता है, पैकेट में दोनों इन्फॉर्मेशन होता है, सोर्स भी रहता है, डेस्टिनेशन भी रहता है। तो अब अगर सिक्योरिटी गार्ड को बोलो कि इफ एनीवन कम्स विद दिस पैकेट ऑफ लेट्स से 1.10 या 1.0, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद 5.0 प्लीज ब्लॉक दैट पैकेट। तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, हर एक पैकेट जो उसके पास आ रहा है, हर एक पैकेट को चेक करेगा ओपन करके। पैकेट का सोर्स क्या है, पैकेट का डेस्टिनेशन क्या है। पैकेट का सोर्स और डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू एक्सेस लिस्ट स्टेटमेंट के हिसाब से है, तो वो पैकेट को डिनाई करना है, ब्लॉक करना है, जो भी स्टेटमेंट में मेंशन किया है वो। इफ योर कंडीशन इज वन शुड एक्सेस 5, तो कोई भी पैकेट आता है जिसका सोर्स 1 डॉट है, जिसका डेस्टिनेशन 5 डॉट है, आपने कंडीशन क्या दिया, शुड एक्सेस, तो वो उसको अलाउ करे। अगर आपने कंडीशन दिया 1 शुड नॉट एक्सेस 5, तो उसके पास कोई भी पैकेट आता है जिसका सोर्स 1 है, जिसका डेस्टिनेशन 5 है, वो चेक करेगा क्या आया, सोर्स 1 है, ठीक है, मैच कर रहा है स्टेटमेंट के साथ, डेस्टिनेशन क्या है 5, वो भी मैच कर रहा है, करना क्या है, डिनाई डिनाई। So access list is a security statement. Once you apply, it is going to work according to whatever you have specified the router to do. ठीक है, तो let's say हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, access list, let's say this is the number, कोई भी दे सकते हो, वो डिस्कस करते हैं क्या नंबर, then let's say deny, फाइल का नाम तुम्हें पता है राइट, आगे उसका फाइल का। तो हमने क्या कहा कि जो भी पहला लिखोगे वो हमेशा सोर्स होता है, दूसरा लिखोगे वो डेस्टिनेशन होता है। अगर 5 पहले जगह पे लिखते हो तो 5 सोर्स होगा, तो तुम्हारा कंडीशन उल्टा हुआ। तुम्हारा कंडीशन था 1 शुड नॉट एक्सेस 5, लेकिन टाइप करते वक्त तुमने 5 पहले लिखा, तो बना 5 शुड नॉट एक्सेस 1। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, तो तुम्हें पता चलेगा आपका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, उसके हिसाब से सोर्स के जगह पे सोर्स ही आना चाहिए। नहीं तो डेस्टिनेशन सोर्स के जगह पे अगर डेस्टिनेशन आएगा तो वो 5 डॉट को सोर्स मान के चले। ठीक है, सो बाद में क्या है, 1.0 शुड नॉट एक्सेस 5.0, but remaining everyone should access everyone. So access list 110 permit IP any ये लिहू नको रे, तुम्ही असंच लिहित असतो, तेव्हा टेन्शन घ्यायचं नाही. फर्स्ट any stands for source, second any stands for destination. That means apart from the first condition, second statement says इसको ऊपर वाला छोड़ के जो भी सोर्स आएगा, जिसको किसी भी डेस्टिनेशन को जाना है, बाकी सबको अलाउ। समझ में आ रहा है? तो आफ्टर डिनाई स्टेटमेंट परमिट कंपलसरी है। इसका मतलब क्या, आपने सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि अगर राहुल आता है तो उसको अंदर मत आने दो, राइट। तो सिक्योरिटी गार्ड को आपने एक स्टेटमेंट दिया, इफ राहुल कम्स टू यू डोंट अलाउ हिम टू कम इनसाइड। ठीक है, वो आपने दे दिया उसको। तो हर एक बंदा जो आएगा उसको नाम पूछेगा, तेरा क्या नाम है, उसको देखेगा क्या ये कौन है, योगेश है, चल अंदर, ये कौन है, राम, चल अंदर, ये कौन है, राहुल, सॉरी नॉट अलाउड। ठीक है, मान लो अगर राम आता है, वो चेक करेगा, राम का इंफॉर्मेशन है, राहुल का है, आपने बोला राहुल आया तो उसको अंदर मत आने दो। कौन आया आपके पास, राम। लिस्ट में पता है राम के साथ क्या करना है, नहीं करना है, तो क्या करेगा सिक्योरिटी गार्ड, बाय डिफॉल्ट डिनाई। उसको कहते हैं इम्प्लिसिट डिनाई, मतलब जिन लोगों के बारे में तूने बोला क्या करना है उसके अकॉर्डिंग टू वो काम करेगा, जिसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया है वो खुद कॉल लेगा। आपने बोला राहुल को नहीं आने देना है, वो नहीं आने देगा, लेकिन आपने मुझे ये बोला कि राम को अलाउ कर करके, नहीं बोला, तो वो मेरा कॉल है, मैं बोलूंगा नहीं बोला ना, तो सॉरी नॉट अलाउड। इसलिए जितना भी ट्रैफिक आप डिनाई कर रहे हो, सबने डिनाई किया, 1 शुड नॉट अलाउ, 1 शुड नॉट कम्युनिकेट विद सो एंड सो, 2 शुड नॉट कम्युनिकेट विद सो एंड सो, 3 शुड नॉट कम्युनिकेट विद सो एंड सो। सब होने के बाद एंड में परमिट स्टेटमेंट दो। अगर परमिट स्टेटमेंट नहीं दिया तो पहला कंडीशन है 1 शुड नॉट कम्युनिकेट विद 5, बाद में कुछ नहीं दिया, तो बाकी तो ये स्टेटमेंट आप सिक्योरिटी गार्ड को किसी पोर्ट पे सिक्योरिटी गार्ड लेके वो स्टेटमेंट बैठेगा, उसको बोला अगर 1 आता है जिसका डेस्टिनेशन 5 है उसको मत आने दे,
ये पोर्ट पे कौन आ रहा है, दुनिया भर का ट्रैफिक आ रहा है ये पोर्ट पे, या फिर ये पोर्ट पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा, तो दुनिया भर का ट्रैफिक ये पोर्ट पे आ रहा है। किसी एक पैकेट का इंफॉर्मेशन ये होगा, सोर्स 1 होगा, डेस्टिनेशन 5 होगा, उसको तो वो ब्लॉक कर देगा। लेकिन इसके पास बहुत सारे पैकेट आ रहे हैं जिसका सोर्स कुछ भी है, डेस्टिनेशन कुछ भी है, लेकिन वो खुद कॉल ले रहा है, ये भी ब्लॉक। That means whenever your conditional statement is denied, it should end with the permit any statement. आपको उसको बोलना होगा कि बाकी सबको अलाउ कर। अगर तुम लोग नहीं बोलते हो बाकी सबको अलाउ कर, तो बाकी सबको वो डिनाई करेगा। That's why we say deny is by default. लेकिन अपना कंडीशनल स्टेटमेंट अगर परमिट है, 1 should access 5, 3 should access 5, 10 should access 5, तो आपने लिस्ट दिया 1 should access 5, 2 should access 5, 3 should access 5, लेकिन आपने बोला नहीं बाकी के साथ क्या करना है, तो वो बाकी सबको डिनाई करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिनाई। तो जब पहले स्टेटमेंट परमिट होगा, तो डू यू हैव टू एंड द एक्सेस लिस्ट विद डिनाई स्टेटमेंट, कि बाकी सबको डिनाई कर, क्योंकि खुद ही कर रहा है ना, तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जब परमिट होगा, देयर इज नो नीड टू एंड योर एक्सेस लिस्ट विद डिनाई एनी, क्योंकि बाकी सबको तो वैसे भी कर रहा है। लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट अगर पहले डिनाई है, तो इसका मतलब बाकी, देखो तुमने बोला इसको आने मत दे, इसको आने मत दे, इसको आने मत दे, इसका दूसरा मतलब क्या हो, बाकी सबको आने देना। अगर सभी को आने नहीं देना है, तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम लोग बोलते सभी को आने मत दे, आप बोल रहे हो इसको आने मत दे, इसको आने मत दे, इसको आने मत दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों को छोड़ के बाकी सबको आने दो। लेकिन तुमने नहीं बोला बाकी सबको आने दो, परमिट अनाउ, परमिट ऑल, तो वो डिनाई सबको करें। तो जब डिनाई स्टेटमेंट पहले मेंशन करते हो, तो एक्सेस लिस्ट शुड एंड विद द परमिट ऑल स्टेटमेंट, नहीं तो वो खुद कॉल लेगा और सबको डिनाई करेगा। लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट अभी सभी परमिट है पहले, तो इसका मतलब क्या, अगर तुम लोग इसको आने दो, इसको आने दो, इसको आने दो, इसका मतलब क्या, बाकी सबको नहीं आने दो, तो बताने की जरूरत नहीं, वैसे भी वो डिनाई करने वाले बाकी सबको ट्रैफिक को। सो व्हेनेवर योर कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर परमिट, no need to end your access with a deny statement, because deny will be by default. But when your conditional statements are denied, you have to end your access list with a permit statement, otherwise all remaining traffic will also be denied. क्योंकि बाकी के साथ क्या करना है आपने उसको बोला क्या, नहीं बोला, तो वो क्या करेगा, उसकी फितरत क्या है, डिनाई कर, नहीं बोला बाकी के साथ क्या करना है, डिनाई करेगा, अलाउ नहीं करेगा। तो जब तुमने बोला है कि ये तीनों को परमिट कर, तो इसका मतलब बाकी का मतलब, उसका मतलब बाकी मतलब क्या हुआ, बाकी को डिनाई कर, तो नहीं बोला तो भी चलेगा, वो करेगा डिनाई। लेकिन तुमने बोला इसको अलाउ मत कर, इसको अलाउ मत, इसको अलाउ मत कर, इसका मतलब चेयरमैन का मतलब क्या था, ये तीनों को अलाउ मत कर, इसका मतलब उसके मन में था बाकी सबको अलाउ कर, लेकिन मन में बोल लिख के दिया क्या उसको, बाकी सबको अलाउ कर, तो क्या करे, खुद कॉल लेगा, बाकी सबको डिनाई। So when your conditional statements is denied, it needs to end with the permit any statement. If your conditional statements all are denied, then permit से end होना चाहिए। अगर conditional statement permit है, तो deny नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि by default वैसे भी वो deny है। ठीक है, क्लियर है, वो स्टैंडर्ड हो, एक्सटेंड हो या नेम्ड, कंडीशन वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, deny by default. So my condition is 1 should not access 5. So I have written source as 1, I have written destination as 5. अगर इसके बजाय मैं ऐसे लिखता हूँ, ये दोनों में क्या डिफरेंस, सेकंड वाला किसी को भी ये नहीं करेगा, किसी के साथ भी। कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस, डेस्टिनेशन नहीं दिया सेकंड वाले स्टेटमेंट,
standard access list, you cannot specify destination. Standard access list में आगे कुछ टाइप करने जाओगे भी तो वो लेगा नहीं, invalid. In extended access list, you can specify the source, you can specify the destination. In standard, you can specify only about the source. ठीक है, तो अब सोर्स है तो एक ही बार आया, ठीक है, तो कौन सा यूज करोगे, क्या लगता है? मेरा कंडीशन वही है, वन शुड नॉट एक्सेस फाइल। पहले केस में मैं डेस्टिनेशन दे पाया कि वो एक्सटेंड था, दूसरे केस में डेस्टिनेशन दे नहीं सकता क्योंकि वो स्टैंडर्ड। कंडीशन वही रहता है, 1.0 शुड नॉट एक्सेस 5.0। दोनों में से कौन सा प्रीफर्ड हो? That means whenever you specify detailed information, obviously that will be more precise. स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम क्या है, आप डेस्टिनेशन दे नहीं सकते, आप सिर्फ सोर्स दे सकते हो। सो देखो, एक्सटेंडेड और स्टैंडर्ड में एक डिफरेंस है तो कि आप डेस्टिनेशन दे नहीं सकते। दूसरा मेन डिफरेंस है कि डेस्टिनेशन, लेट्स से तुम्हारा सर्वर है, ठीक है, सर्वर पे क्या क्या रन होता है, आपको ट्रांसपोर्ट लेयर के पोर्ट्स पता है, ठीक है, हर एक सर्विस को एक पोर्ट नंबर होता है। आपका वेब सर्विस पोर्ट नंबर पे चलता है, आपका मेल सर्वर SNMP पोर्ट पे चलता है, आपका टेलनेट भी तो एक पोर्ट है, 23 नंबर का पोर्ट, आपका DNS भी तो एक पोर्ट नंबर है, 53 नंबर का पोर्ट, आपका FTP भी एक पोर्ट नंबर पे चलता है, मेरे ख्याल से 21 जो भी रहेगा, 21 के आसपास रहेगा। तो एक सर्वर है, आप चाहते हो कि ये 1.0 आपके सभी यूजर्स है, आपका सर्वर बैठा है 5.0 के अंदर, लेट्स से सर्वर का IP है 5.10, तो आपका कंडीशन है 1.0 शुड नॉट एक्सेस वेब सर्विस ऑफ 5.10। 1.0 should not access web service of 5.10। इसका दूसरा मतलब क्या, 1.0 should access remain all other services of 5.10। आपने अगर क्लियर कट मेंशन किया है 1.0 should not access web service of 5.10, इसका मतलब 5.10 के ऊपर आपका वेबसाइट भी होस्ट हो सकता है। हर एक सर्वर के लिए कोई अलग डब्बा नहीं रखते, एक ही सर्वर रहता है, उसी की वही वेब सर्वर रहेगा, वही तुम्हारा DHCP वही IP देने का काम करेगा, वही तुम्हारा मेल सर्वर भी हो सकता है, वही तुम्हारा FTP सर्वर भी हो सकता है, मतलब वहां से आप लोग कोई फाइल डाउनलोड भी कर सकते हो, वो आपका मेल सर्वर भी हो सकता है। सो आई डोंट वांट टू एक्सेस द, या फिर ठीक है वेबसाइट तो एक्सेस करना है लेकिन आप नहीं चाहते हो कि उसको रिमोट एक्सेस हो, टेलनेट, तो आपका कंडीशन लिया कि 1.10 शुड नॉट टेलनेट 5.10, मतलब कोई रिमोटली उसको एक्सेस ना कर पाए, लेकिन वो 5.10 को पिंग कर सकता है। 5.10 का दूसरा सर्विस उस पर वेब सर्वर चल रहा है, तो अगर वेबसाइट ओपन है, होस्टेड उस पे है, तो वेबसाइट ओपन होगा। 5.10 तुम्हारा FTP प्रोटोकॉल, FTP सर्वर है, मतलब जहां पे हम लोग फाइल्स रखते हैं ना, जो सभी को शेयर करना हो, तो वहां से कोई फाइल भी शेयर कर सकता है, अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, लेकिन कोई उसको टेलनेट ना कर पाए। दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, you are blocking a specific service of that specific destination। ये उससे भी एक स्टेप प्रिसाइज हुआ। पहले क्या था, 1.0 शुड नॉट एक्सेस 5.10, तो अगर आपने कहा 1.0 शुड नॉट एक्सेस 5.10, तो 5.10 को कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना वो पिंग कर पाएगा, ना वो टेलनेट कर पाएगा, ना उसके ऊपर जो भी सर्विस रन है उसको एक्सेस कर पाएगा। एवरीथिंग विल बी ब्लॉक्ड फॉर 1.0, he will not able to access anything from 5.10। लेकिन आपने क्या कहा कि 1.10 या 1.0 शुड नॉट एक्सेस और शुड नॉट एबल टू टेलनेट 5.10, तो 5.10 को अगर वो पिंग करता है उसको पिंग मिलेगी, लेकिन 5.10 को वो जैसे टेलनेट करने की कोशिश करेगा उसको टेलनेट नहीं होगा। दैट मींस यू आर ब्लॉकिंग अ स्पेसिफिक सर्विस ऑफ दैट स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। समझ में आ रहा है? तो ये प्रिसाइज वो, तो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट gives you the flexibility to precisely mention everything
इसलिए यहाँ पे ये यहाँ पे सिर्फ खत्म नहीं होता, आगे इसका ये भी आएगा। जैसे इसको वापस लिख, एक्सेस लिस्ट, deny, destination, ये पोर्ट नंबर। तो व्हाट यू आर सेइंग, 1.0 should not 1.0 should not access 23 number port of 5.10. 1.0 should not access 23 number port of 5.0. सीक्वेंस से लिखा है 1.0 should not access 23 number port of 5.10. तो 5.10 जो भी है वो आपका राउटर हो सकता है, आपका स्विच हो सकता है, आपका सर्वर हो सकता है। तो ये 1.0 के अंदर के जो भी यूजर्स है वो 5.10 को टेलनेट नहीं कर पाए, लेकिन बाकी उसका एक्सेस कर सकते। तो ये मोर प्रिसाइज हुआ ना। स्टैंडर्ड में क्या है, आप डेस्टिनेशन दे ही नहीं सकते, तो डेस्टिनेशन सर्विस तो बहुत दूर रहा। देखो ये 23 नंबर पोर्ट डेस्टिनेशन के बाद में है, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है, इसके बाद में तो ये 23 नंबर का पोर्ट डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 23 नंबर पोर्ट क्या तुम्हारा नहीं है, सोर्स का नहीं है, डेस्टिनेशन के बाद में है, तो डेस्टिनेशन वाला पोर्ट है। तो ये तुम लोग स्टैंडर्ड में दे ही नहीं सकते, तो ये कहां से दोगे? तो स्टैंडर्ड इज नॉट प्रिसाइज। यू कैन ओनली स्पेसिफाई रिगार्डिंग योर सोर्स, नथिंग अबाउट डेस्टिनेशन। तो सर्विस तो बहुत दूर रहा। तो जब आपको कोई स्पेसिफिक सर्विस ब्लॉक करना है कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन का, वी ऑलवेज गो विद एक्सटेंडेड। क्या सोर्स है, क्या डेस्टिनेशन है, क्या डेस्टिनेशन का कौन सा सर्विस अलाउ करना है, डिनाई करना है, स्पेसिफिकली तुम लोग पूरा डिटेल में मेंशन कर सकते हो एक्सटेंडेड में। स्टैंडर्ड में अगर मेरा ये कंडीशन भी होता 1.0 शुड नॉट टेलनेट 5.10 है, मेरा कंडीशन सेम है, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड किया कॉन्फ़िगर। एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई, कंडीशन मेरा वही है 1.0 शुड नॉट टेलनेट 5.10। आगे लिख नहीं सकता लेकिन कुछ तो इतना तक ही मैं दे सकता हूं। So when you want to block a specific service of the destination, you have to implement external access. Standard से हो नहीं सकता। क्लियर? तो स्टैंडर्ड कब यूज करोगे? अगर पूरा नेटवर्क ब्लॉक करना। वन शुड नॉट एक्सेस 5, पूरा 5 को। तो 5 के अंदर कोई भी यूजर हो, 5 के अंदर कोई भी यूजर का कोई भी सर्विस हो, 1 शुड नॉट एक्सेस 5 मतलब पूरा खत्म। 1 कुछ भी नहीं करना चाहिए 5 के साथ, तो स्टैंडर्ड का। लेकिन अब 1 5.10 को एक्सेस नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या 5.10 को टेलनेट नहीं करना, लेकिन 5.10 को तो बाकी सब सर्विस एक्सेस करना तो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ 5.9 के साथ तो सब कुछ करना चाहिए, 5.11 के साथ तो सब कुछ करना चाहिए। तो जब तुम लोग ये स्पेसिफाई ही नहीं कर सकते तो वो प्रिसाइज एक्सेस लिस्ट बनेगा कैसे स्टैंडर्ड से? तो ये तुम्हारा मेन डिफरेंस है स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। अब ये नंबर मैंने अलग अलग क्यों लिए है? एक्सटेंडेड रेंज जो है वो 100 से 199 का है, इसलिए जब भी एक्सटेंडेड एक्सेस कॉन्फ़िगर करोगे ये नंबर 100 से ऊपर रखोगे, 100 या 100 से ऊपर। स्टैंडर्ड 1 से 99 का रेंज है। तो जैसे तुम लोग 1 से 99 में से कोई भी एक रेंज लो तो तुम लोग वो स्टैंडर्ड एक्सेस होगा। अगर वो नंबर 100 या 100 से ऊपर जाता है तो वो एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड होगा तो सोर्स के बाद आप क्वेश्चन मार्क करोगे, वो पूछेगा एंटर द डेस्टिनेशन। लेकिन आप स्टैंडर्ड के बाद सोर्स के बाद क्वेश्चन मार्क करोगे, वो बोला इसके आगे कुछ नहीं, बिकॉज यू कैन नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग रिगार्डिंग डेस्टिनेशन। अगर डेस्टिनेशन का कुछ दे नहीं सकते तो आप डेस्टिनेशन का सर्विस कैसे दे सकते हो? वो तो उसके भी आगे टाइप होगा। क्लियर? तो लेट्स से हम लोग स्टैंडर्ड पे आते हैं।
नाउ 1.0 शुड नॉट एक्सेस 5.0, ये तुम्हारा कंडीशन है। 1.0 शुड नॉट एक्सेस 5.0। अगर तुम्हारा कंडीशन है 1.0 शुड नॉट एक्सेस 5.20, तो क्या करोगे? स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड? 1.10 should not access 5.20. 1.10 should not access 5.0. स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि देखो सोर्स के साथ तुम लोग खेल सकते हो स्टैंडर्ड में। एक्सटेंड में क्या होगा? एक्सटेंड में क्या होगा? पूरा नेटवर्क लॉक होगा। एक्सटेंडेड में क्या होगा? स्टैंडर्ड में तुम लोग सोर्स के साथ खेल सकते हो, एक्सटेंडेड में क्या होगा? दोनों के साथ खेल सकते हो। सोर्स के साथ सोर्स तो दे ही रहे हो, डेस्टिनेशन भी दे रहे हो, डेस्टिनेशन का सर्विस भी है। तो इन एक्सटेंडेड यू कैन मैनिपुलेट एनीथिंग, बट इन स्टैंडर्ड यू कैन स्पेसिफाई ओनली सोर्स, so you can at the most you can manipulate only source। तो सोर्स की जगह पे तुम लोग 1.1 लो, 1.2 लो, 1.10 लो, वो चल सकता है, लेकिन डेस्टिनेशन दे ही नहीं सकते, तो वहां पे कैसे मैनिपुलेट करोगे? सो कंडीशंस लेट्स से 1.0 शुड नॉट एक्सेस 5.0। तो तुमने क्या एक सिंपल सा स्टेटमेंट हम कहा कि स्टैंडर्ड ही करना है, तुमने एक स्टेटमेंट लिखा एक्सेस लिस्ट नंबर वन डॉट जीरो शुड नॉट एक्सेस 5.0। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड है। बाकी सबको अलग बोलना होगा। एक्सेस लिस्ट 10 ठीक होगा ये? कंडीशन मेरा वही है 1.0 शुड नॉट एक्सेस 5.0, लेकिन 5.0 लिख नहीं सकता, इसलिए वो 5.0 मेंशन नहीं किया। सोर्स मेंशन किया तो सोर्स लिखा है ठीक ठाक, और बाकी सबको एनी एक ही बार होगा क्योंकि एक सोर्स है तो नीचे एनी सोर्स। हाँ बाकी में तो सभी आ जाएंगे। हाँ, बाकी सब अलाउ करे ना। परमिट एनी मींस ऑल सोर्स, तो ठीक रहेगा ये। चलो ये कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक है। अब ये लिस्ट किसी के हाथ में देके उसको किसी गेट पे बिठाना होगा, ताकि ये लिस्ट हाथ में लेके वो हर बार गेट पे पास जो भी पैकेट आ रहा है वो पैकेट आएगा, पैकेट का इंफॉर्मेशन और एक्सेस का स्टेटमेंट चेक करेगा और डिसाइड करेगा करना क्या है। किस गेट पे यानी किस पोर्ट पे सिक्योरिटी गार्ड को बिठाओगे? 0/5 किस गेट पे यानी किस इंटरफेस पे सिक्योरिटी गार्ड को ये इंफॉर्मेशन देके तुम लोग बिठाओगे? 0/5। अच्छा, एक्सेस लिस्ट इधर तुम लोग सोर्स पे कर सकते हो या तुम लोग डेस्टिनेशन पे कर सकते हो, चॉइस तुम्हारा है। ठीक है, तो सोर्स पे 2 पोर्ट है 0/1 0/0। डेस्टिनेशन तुम्हारा 5 है तो डेस्टिनेशन पे 3 पोर्ट 0/4 0/5 0/6। तो ये जिस राउटर पे ये कॉन्फ़िगर होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन है ना, जिस राउटर पे ये कॉन्फ़िगर होगा उसी राउटर के किसी एक पोर्ट पे सिक्योरिटी गार्ड बैठेगा। यानी लिस्ट दिया, लिस्ट बनाया, लेकिन दिया एक को और गेट पे बिठाया दूसरे को। जो जिस राउटर पे तुम लोग ये कॉन्फ़िगर करोगे उसी के किसी इंटरफेस पे उसको बिठाना होगा। समझ में आ गया? मतलब कॉन्फ़िगरेशन पूरा जो भी आपका कंडीशन स्टेटमेंट है दिया एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड को बोला बाजू वाले सोसाइटी में जाके खड़ा है, तो उसका उधर कोई राउल आएगा नहीं,
तो ये ऐसा है, जिस राउटर पे ये कॉन्फ़िगर करोगे उसी राउटर के पे किसी एक पोर्ट पे सिक्योरिटी गार्ड बैठेगा, ये रूल है। लिस्ट आपने बनाया, दिया एक सिक्योरिटी गार्ड को और बैठ रहा है दूसरा सिक्योरिटी गार्ड, लिस्ट जिसके हाथ में है वो उसी राउटर के ऊपर मतलब उसी सोसाइटी के यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर तुमने सिक्योर ये कंडीशनल स्टेटमेंट अगर फर्स्ट राउटर पे कॉन्फ़िगर्ड है तो सिक्योरिटी गार्ड फर्स्ट राउटर में से किसी दो पोर्ट, पहले दो पोर्ट में से किसी एक पोर्ट पे तुम लोग बैठा सकते हो। लिस्ट फर्स्ट राउटर के पास है तो सिक्योरिटी गार्ड फर्स्ट राउटर के दो पोर्ट पे ही बैठा सकते हो। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट तुमने थर्ड राउटर पे कॉन्फ़िगर किया तो थर्ड राउटर के तीनों पोर्ट में से कोई तो एक पोर्ट पे तुम लोग बैठा सकते हो। ऐसा नहीं कि पहले राउटर पे कंडीशनल स्टेटमेंट कॉन्फ़िगर किया और सिक्योरिटी गार्ड बैठा है तीसरे राउटर, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे किस राउटर पे करना होगा और किस राउटर के किस पोर्ट पे मुझे सिक्योरिटी गार्ड बिठाना होगा, ये कंडीशनल सेटिस्फाई करने के लिए। कंडीशन वही है 1.0 शुड नॉट एक्सेस 5.0। 0/4 पे पहले तो ये डिसाइड करो ये किस राउटर पे कॉन्फ़िगर करो, Third round. थर्ड राउटर, और किस पोर्ट पे अप्लाई करोगे 0/5। 0/6 पे करोगे तो क्या होगा, आगे वाली बेटे नहीं. मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा क्या अगर मैं 6 पोर्ट पे लगाता हूँ? क्योंकि जिसका ट्रैफिक 1 है और जिसका डेस्टिनेशन 5 है तो यहाँ से अंदर जाएगा ना, वो आगे क्यों जाए, आगे बिठाते हो तो क्या होगा, आगे वाला ट्रैफिक ब्लॉक होगा लेकिन वो 5 को एक्सेस कर पा रहा है। ये पोर्ट पे करोगे तो 0/4। पूरा तो पूरा टर्म आगे जाने वाला ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा. That means one will not able to access 5, but one also won't be able to access 6 and 7. तो प्रिसाइजली 5 नंबर पोर्ट पे इसलिए क्योंकि ये पोर्ट पे आने वाला ट्रैफिक वो वही होगा जिसका डेस्टिनेशन 5 होगा, नहीं तो कोई ट्रैफिक ये 5 नंबर पोर्ट पे क्यों आएगा जिसका डेस्टिनेशन 5 है ही नहीं, जिसका डेस्टिनेशन 3 है, 7 है, 10 है, 11 है, वो लैंड पोर्ट पे क्यों आएगा उसका ट्रैफिक। 0/5 पे इसलिए ट्रैफिक हिट हुआ क्योंकि उसका पैकेट का डेस्टिनेशन 5 होगा। पैकेट का डेस्टिनेशन अगर 7 है तो 5 नंबर पोर्ट पे हिट कैसे होगा, पैकेट का डेस्टिनेशन अगर 3 है, 4 है, 6 है तो 5 नंबर पोर्ट पे हिट क्यों होगा। सो 5 नंबर पोर्ट पे हिट इसलिए हो रहा है कि ऑब्वियसली वो पैकेट का डेस्टिनेशन 5 होगा। चलो अगर मैं ये कहूं कि ये मुझे सोर्स पे करना है तो क्या इश्यू हो सकता है, स्टैंडर्ड नहीं नहीं स्टैंडर्ड ही करना है, लेकिन अगर कोई कहता है कि सोर्स पे करो तो क्या इश्यू हो सकता है, अगर कोई कहता है कि सोर्स पे करो तो इश्यू क्या होगा। नहीं लिखना तो यही है, इसका मतलब ये कंडीशनल स्टेटमेंट तुम लोग अगर फर्स्ट ऑर्डर पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो और ये पोर्ट पे बैठा रहे हो तो ये यहीं पे ब्लॉक करेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो ये क्या बाहर नहीं जाएगा, डिनाई करना ही तुमने ये कंडीशनल स्टेटमेंट कॉन्फ़िगर करके सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे बैठा है तो क्या करेगा अभी सिक्योरिटी गार्ड, कुछ भी बाहर नहीं। हाँ वो पोर्ट पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, अब वो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, तुमने उसके हाथ में ये दिया है, ये ले और ये पोर्ट पे बैठ, तो क्या करेगा सिक्योरिटी गार्ड, हाँ 1.0 पे डिनाई करना था तो 1.0.1 पे है तो वो वहीं पे ब्लॉक करेगा उसको. तो किसको ब्लॉक करेगा, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक करेगा। हाँ 1.0 1.0 का ट्रैफिक आगे नहीं जाएगा, आगे किसको नहीं जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेस्टिनेशन, क्योंकि स्टैंडर्ड में आप सोर्स दे रहे हो तो हर एक पैकेट का वो डेस्टिनेशन देखेगा क्या, पैकेट का सिर्फ सोर्स देखेगा, पैकेट का सोर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट का सोर्स मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, करना क्या है, डिनाई ब्लॉक।
तो पैकेट का डेस्टिनेशन 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो लेना देना उसको है नहीं। आपने उसको क्या बोला, अगर तेरे पास 1.0 आता है तो क्या कर, डिनाई कर। तो पैकेट का सोर्स ही देखेगा ना। अगर आपने बोला है, अगर आपने एक्सटेंड एक्सेस में सोर्स भी दिया है, डेस्टिनेशन भी दिया है, डेस्टिनेशन का सर्विस भी दिया है, तो वो पैकेट का तीनों इन्फॉर्मेशन देखेगा। अगर आपने कंडीशनल स्टेटमेंट से सोर्स दिया है तो पैकेट का वो डेस्टिनेशन देख के भी क्या करने वाला है। आपने बोला सोर्स 1.0 आया तो ब्लॉक कर, तो डेस्टिनेशन में कहा है कि 1.0, पैकेट का सोर्स देखेगा, सोर्स 1.0 तो ब्लॉक कर। नीचे से आने वाला ट्रैफिक हर बार सोर्स 1.0 ही होगा, तो उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है। तो whenever it's a standard access list, it always has to be implemented on the destination, that too on the LAN port of the destination. यहाँ पे करके भी, हाँ यहाँ पे कब कर सकते हो, अगर इसके आगे कुछ है नहीं, मतलब आपका कंडीशन होता है कि 1.0 शुड नॉट एक्सेस 7.0, तो यहाँ पे करो, प्रॉब्लम नहीं। इसके आगे तो वैसे भी कोई है नहीं, लेकिन ये बीच में है ना, तो 1 शुड कम्युनिकेट विद 6 and 7 ना, तो 1 शुड नॉट एक्सेस 5, तो ये पोर्ट पे लगा के मतलब नहीं बनता, तुम्हें लैंड पोर्ट पे ही लगाना। So to be precise, always standard access list has to be configured on the destination and it should be applied on the LAN port of the destination. तभी वो प्रिसाइजली काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्योंकि प्रॉब्लम तुम लोग वैसे भी डेस्टिनेशन नहीं दे पा रहे, इसलिए तुम्हें सो डेस्टिनेशन पे इंप्लीमेंट करना होगा ताकि वो प्रिसाइजली अप्लाई हो, और वो भी डेस्टिनेशन के LAN पोर्ट। तभी आपका 1.0 शुड नॉट एक्सेस 5.0 हो। अगर मेरा कंडीशन होता 1.0 शुड नॉट एक्सेस 5.20, 1.0 शुड नॉट एक्सेस 5.20, तो 20 के लैन करना पड़ेगा। 1.0 should not access 5.20. HP confidence. वही स्विच 5.20 के पोर्ट। एक्सेस लिस्ट लेयर 3 है, वो पैकेट के बेस पे काम कर, इसलिए वैसे तुम लोग कर नहीं सकते, स्विच पे नहीं अप्लाई कर सकते, वो कमांड लेगा नहीं। स्विच पे एक्सेस करने के लिए एक्सेस लिस्ट अलग है, बैकल वीलैन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या मैक एड्रेस कंट्रोल, वो मैक के बेस पे करेगा, तो वो भी है मैक एड्रेस बेस्ड एक्सेस लिस्ट, वो तुम लोग स्विच पे कर सकते। ये आईपी बेस है, ये स्विच पे करोगे तो स्विच आईपी के बेस पे काम नहीं करता, वो पैकेट देखता ही नहीं, इसलिए ये स्विच पे काम नहीं करेगा। ठीक है। तो अगर आपका कंडीशन 1.0 शुड नॉट एक्सेस 5.20, तो ये ऐसा कुछ हो नहीं सकता, तो उसके लिए आपको कंपलसरी आपको एक्सटेंड यूज करना होगा, क्योंकि तब वहां पे डेस्टिनेशन आप प्रिसाइजली मेंशन कर रहे हो। हाँ, लेकिन पूरा नेटवर्क अगर ब्लॉक करना है, पूरा नेटवर्क को एक्सेस नहीं करना है, तो स्टैंडर्ड दैट टू शुड बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन द डेस्टिनेशन एंड शुड बी अप्लाइड ऑन द लैन पोर्ट ऑफ द डेस्टिनेशन, तभी वो प्रिसाइज होगा। ठीक है, तो ये तुमने कॉन्फ़िगर किया, ये अभी तक सिक्योरिटी गार्ड बिठाया नहीं, उसको तो लिस्ट दिया कि ये लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग टू काम कर, लेकिन कहाँ पे बैठना है ये उसको बोला नहीं ना, तुम्हें वो बोलना होगा कि ये पोर्ट पे जाके बैठ। नाउ, तो ये तुम्हारा कंडीशनल स्टेटमेंट है जो तुमने उसके हाथ में लिख के दिया, और ये स्टेटमेंट से तुम लोग उसको बोल रहे हो कि 15 नंबर पोर्ट पे जाके बैठ, क्या कर, 15 नंबर पोर्ट पे जाके बैठ, और ये 10 नंबर का जो एक्सेस लिस्ट है उसको देख के तो डिनाई अलाइ जो बोला है वो कर। तो ये 10 नंबर यहाँ पे अलग नंबर यूज किया, यहाँ पे अलग नंबर यूज किया, लॉजिक नहीं बनेगा। This 10 is your access list number. So whatever access list you have configured above, you need to recall that access list number here. तब इसको बोल रहे हो कि तू जो भी कर रहा है तो एक्सेस लिस्ट 10 के हिसाब से कर। एक्सेस लिस्ट 10 में क्या बोला है, ये ऐसा कुछ बोला है। अब सवाल आता है, सिक्योरिटी गार्ड अगर आने वाला ट्रैफिक देख सकता है या जाने वाला, दोनों नहीं देख सकता,
उसको तुम लोग बोल से बाहर से अगर राहुल आता है तो ब्लॉक कर, तो अंदर से अगर राहुल बाहर जाना चाहता है उसके बारे में सोचा कभी नहीं। उसने आपको क्या लिख के दिया है, अगर कोई अंदर राहुल आने की कोशिश करता है तो उसको ब्लॉक। अंदर से कोई बाहर जाने की कोशिश कर रहा है वो आंख बंद करके बैठा है, उसको कोई लेना देना नहीं, जो आए जो जाए। उसको उसको बोला कि अंदर से बाहर जाने वाला राहुल जा रहा है तो ब्लॉक कर। तो अंदर का ट्रैफिक मतलब गेट, मान लो ये सोसाइटी अंदर है, वो ये इधर देख के खड़ा रहे, बिल्डिंग की तरफ अंदर की तरफ देख के खड़ा रहे। अंदर से जो भी आ रहा है उसको दिखेगा, मैच करेगा, चल बाहर। लेकिन वो तुमने उसको बोला कि तू बाहर से अंदर वाला ट्रैफिक को मॉनिटर कर, तो ये अंदर नहीं देखेगा, उल्टा खड़ा रहे, बाहर देख के खड़ा रहेगा। बाहर से जो भी आ रहा है उसी को देखेगा, अंदर से बाहर जा रहा है उसको पता भी नहीं क्या हो रहा है। तो एक टाइम पे वो दोनों काम नहीं कर सकते। आइदर ही विल चेक इनकमिंग ट्रैफिक और ही विल चेक आउटगोइंग ट्रैफिक, ही कैन नॉट डू बोथ। ठीक है, तो अब ये इन या आउट ये रिलाई करता है आपके फ्लो ऑफ ट्रैफिक के ऊपर। अगर गलती से भी फ्लो ऑफ ट्रैफिक गलत पढ़ लिया तो इन के जगह पे आउट होगा, आउट के जगह पे इन होगा। मतलब आपका कंडीशन है 1.0 शुड नॉट एक्सेस 5.0, आपका क्या फ्लो है, ये फ्लो है बराबर। 1 शुड नॉट एक्सेस 5.0 ये आपका फ्लो है। तो यहां से ट्रैफिक निकला ना, तो ये पोर्ट पे गया तो क्या हुआ, वो इन या आउट, इन। ये पोर्ट के अंदर गया ना वो, इन। ये पोर्ट से बाहर निकला, आउट। ये पोर्ट पे इन, ये पोर्ट पे आउट, ये पोर्ट पे इन, ये पोर्ट पे आउट, सिंपल। लेकिन पड़ा उल्टा, 5.0 शुड नॉट एक्सेस 1.0। तो ये सेम पोर्ट बनेगा इन। मतलब क्या, कंडीशन तो सही है, ये तुमने सही कॉन्फ़िगर किया 1 शुड नॉट एक्सेस 5, लेकिन यहां से गलती से डाल दिया इन। ये सही लिखा 1 शुड नॉट एक्सेस 5, तो 1 का ठीक है पूरा लिख दिया। डेस्टिनेशन राउटर पे ही कॉन्फ़िगर किया, पोर्ट भी सही सिलेक्ट किया, लैंड का पोर्ट डेस्टिनेशन का, लेकिन गलती से आउट के बजाय इन लिख दिया। इसका मतलब आपने उसको क्या बोला, जो भी नीचे से ट्रैफिक आ रहा है वो मॉनिटर कर। तो नीचे से उसको लाइफ में कभी भी 1.0 सोर्स नहीं आएगा। तो मतलब ये आपने सही कॉन्फ़िगर किया, पोर्ट आपने सही सिलेक्ट किया। ए काय घाललंय, एका वेळेस 2 कामं करता येतात का, तेवढे इम्पॉर्टंट असतं कर ते अटेंड कर. बंद कर दे, काय सांगितलं सांग. सांग. सो ये पोर्ट पे इधर इन होगा या आउट होगा, तुमने ये सही कॉन्फ़िगर किया, राउटर सही सिलेक्ट किया, डेस्टिनेशन राउटर का पोर्ट भी सही सिलेक्ट किया, लेकिन यहां पर डालना था आउट, तुमने डाला इन। तो उसको क्या बोला तुमने, इनकमिंग ट्रैफिक को देख, ये ट्रैफिक किस टाइप का है। मतलब ये पोर्ट में एक ट्रैफिक ऐसे घुस रहा है, एक ट्रैफिक ऐसे आ रहा है, दो टाइप का ट्रैफिक है। जो ऐसे जा रहा है वो इन है, जो ऐसे आ रहा है वो आउट है। तुमने बोला इन का ट्रैफिक देख, इन का ट्रैफिक मतलब जो ऐसा वाला ट्रैफिक है वो देखेगा, मतलब वो किसको देख रहा है। और उसको क्या बोला, तेरे पास 1 आया तो ब्लॉक कर। अब नीचे से कौन सा 1 आएगा, नीचे से जो भी हो, 5.10 हो, 5.100 हो, 5.96 हो, लेकिन वो 5 होगा, 1 नहीं होगा। तो आपने राउटर सही सिलेक्ट किया, उस पर कॉन्फ़िगरेशन सही किया, पोर्ट सही सिलेक्ट किया, लेकिन इन या आउट इसमें तुमने गलती किया, तो वो एक्सेस लिस्ट काम नहीं करे। अप्लाई तो ले लेगा लेकिन तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करे। समझ में आ रहा है। सो इन एंड आउट ये किस पे डिपेंड होगा, इन लगाना या आउट लगाना है, फ्लो ऑफ ट्रैफिक, फ्लो ऑफ ट्रैफिक। गलती से फ्लो अगर नहीं समझ में आया तो जहां पे इन लगाना था वहां पे आउट लगाओगे, वहां पे आउट लगाना था वहां पे इन लगाओगे, तो एक्सेस लिस्ट काम नहीं करेगी। तो फ्लो के लिए क्या जरूर जानना जरूरी है, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है। सोर्स पता चला तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। कभी कभी
सिंपल वर्ड में नहीं मेंशन कर, वन शुड नॉट एक्सेस फाइल, सिंपल है ना। घुमा फिरा के एग्जाम में पूछेंगे, ऐसा एक ऑफिस है, फिर वैसा एक ऑफिस है, फिर ये ऐसा ऐसा, दोनों के बीच में ऐसा, फिर नहीं करना चाहिए। फिर गलती से ये सोर्स मान के चलोगे तो फ्लो तुम लोग ऐसे ड्रॉ करोगे। तो जिस पोर्ट पे आउट लगाना था, जिस उस पोर्ट पे तुम लोग इन लगा के बैठो। तो इसलिए फ्लो ऑफ ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है, और वो रिलाई करता है तुम्हारा सोर्स और डेस्टिनेशन पे। वो तुमने अगर सही आइडेंटिफाई किया तुम्हारा सोर्स क्या, तो तुम्हारा फ्लो ऑफ ट्रैफिक सही होगा। फ्लो ऑफ ट्रैफिक एक बार सही हो गया तो क्या, लाइन ड्रॉ करो, देखो ट्रैफिक कैसे जा रहा है। जिस पोर्ट पे अंदर जा रहा है वो इन होगा, जिस पोर्ट से बाहर निकला है वो आउट होगा। तो सिर्फ ये पूरा सही कॉन्फ़िगरेशन करने के बावजूद भी अगर यहाँ पे गलती किया तो वो काम नहीं करे। ठीक है, तो ये तुम्हारा था स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। एक्सटेंड में क्या होगा, तुम लोग डेस्टिनेशन भी दे सकते हो, डेस्टिनेशन का सर्विस भी दे सकते हो। मान लो सेम कंडीशन है, ठीक है, और मुझे एक्सटेंड एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करना है। सेम कंडीशन, एक्सटेंड 1.0 शुड नॉट एक्सेस 5.0, कंडीशन सेम, लेकिन स्टैंडर्ड यूज नहीं करना है, एक्सटेंड करना है। तो क्या आएगा, स्टेटमेंट में डेस्टिनेशन भी आएगा, परमिट में 2 बार ही नहीं आएगा, इंटरफेस वाला इन आउट का कंसेप्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक्सेस लिस्ट किस राउटर पे कॉन्फ़िगर करोगे, सोर्स पे या डेस्टिनेशन पे? ये भी चाहिए, किसी पे भी चाहिए। सोर्स पे, डेस्टिनेशन में, या बीच के किसी राउटर पे? कहीं पे भी चाहिए। किस पे करोगे? तो उसमें भी कर सकते हैं, डेस्टिनेशन भी कर सकते हैं, फिर बीच के किसी भी राउटर पे। किसी पे भी कर सकते हो, हाँ, प्रिफर्ड क्या है? तो ट्रैफिक वो राउटर से वो पोर्ट से जाना चाहिए उसको। नहीं नहीं, प्रिफर्ड क्या है, मतलब सोर्स या बीच में या डेस्टिनेशन पे, तो कहीं पे भी कर सकते हो। अगर तुम लोग प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो वो पैकेट तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो किधर ना किधर ब्लॉक करेगा ही। अगर उस पाथ में राउट कोई भी सिक्योरिटी गार्ड बैठा है तो उस पाथ में 50 राउटर आने दो, लेकिन अगर वो ट्रैफिक उस पाथ के थ्रू जा रहा है तो किसी वो पाथ में कहीं किसी भी पोर्ट पे अगर सिक्योरिटी गार्ड बैठता है तो ब्लॉक करेगा। तो क्वेश्चन ये कि फिर सोर्स पे करोगे, डेस्टिनेशन पे करोगे, या बीच में, तीनों पे भी पॉसिबल है, लेकिन प्रिफर्ड कौन सा हो? सोर्स क्यों? पता चलेगा वो सोर्स पे कौन सा पोर्ट ब्लॉक है, जब ट्रबल शूटिंग या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए तो। नहीं सर, सोर्स प्रिफर्ड क्यों? उतना लंबा ट्रैफिक जाने की जरूरत नहीं है, जगह पे पता चलेगा ट्रैफिक। मतलब किसी को घर पे नहीं लेना है तो उसको फोन करके बोलो ना मत आ, तेरे डोर दरवाजे के पास आएगा बोलेगा वापिस सॉरी मत आ। तो वैसा हुआ ना, ये वो ट्रैफिक इतना लंबा चल के वो राउटिंग करके, राउटर 10 राउटर बीच में, हर बार राउटर पैकेट आ रहा है, राउटर पैकेट का डेस्टिनेशन देख रहा है, राउंड टेबल में देख रहा है, राउट कर रहा है, तीसरे राउटर के पास गए, सब कुछ करते 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 पैकेट एंड तक पहुंचा तो उसको बोल रहा है सॉरी नॉट अलाउड। तो बेज वजह आपका बैंडविड्थ कंज्यूम हो रहा है, हर एक राउटर का प्रोसेसिंग कंज्यूम हो रहा है। तो अगर ब्लॉक कर सकते हो तो सोर्स पे करो। तो सोर्स पे 2 ऑप्शन है, लैन वाला पोर्ट या वैन वाला पोर्ट, कौन सा यूज करोगे? लैन वाला, तो लैन वाला पोर्ट पे इन होगा आउट होगा, और वैन वाला पोर्ट 0/0 आउट होगा। लैन पोर्ट प्रेफर, क्योंकि अगर तुम लोग वैन पोर्ट पे कर रहे हो तो वहां पे फिर राउटिंग चलेगा ना, वो पोर्ट पे पैकेट आएगा, डेस्टिनेशन चेक करेगा, फिर राउटिंग करके 0/0 पे सेंड करेगा। तो राउटिंग प्रोसेस भी बेवजह क्यों ज्यादा कंज्यूम करे, तो बेस्ट ऑप्शन है प्लान पोर्ट पे करो। सो व्हेन यू इम्प्लीमेंट योर एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, choice is yours, but source is always preferred, and that too on LAN port. But extended may, you have no choice, but you have to implement on the destination, that too on LAN port on destination. और extended access का प्लस पॉइंट क्या है? किसी You can block a specific service of that specific destination.
वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको स्टैंडर्ड में नहीं है। क्यों नहीं है? आप स्टैंडर्ड में डेस्टिनेशन दे ही नहीं सकते, तो सर्विस तो बहुत दूर रहा, राइट। सो इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, मान लो ये आपका स्विच है, ये स्विच को आईपी है 5.100, मैं चाहता हूँ कि 1.20 शुड नॉट टेलनेट 5.100। 1.20 मेरे पहले नेटवर्क का एक सिस्टम है, मैं चाहता हूँ 1.20 शुड नॉट टेलनेट 5.100। तो इसका मतलब 1.10 अगर करे तो 1.10 को होना चाहिए टेलनेट, लेकिन 1.20 अगर करना चाहे तो 1.20 को नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड था, एक्सटेंडेड 1.20 शुड नॉट टेलनेट 5.100 एक्सेस लिस्ट D9। टेलनेट टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करता है, इससे टीसीपी। तो आपको जो सर्विस ब्लॉक करना है, वो सर्विस कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। अगर आपका डीएनएस है यूडीपी यूज कर रहा है तो यूडीपी, ठीक है। एक्सेस इज रिडंडेंट इन D9 टीसीपी। सोर्स क्या है तुम्हारा? 1.20। फाइल का मास्क क्या आएगा? 0.0 5. सिंगल आईपी है ना ये। सिंगल आईपी मतलब क्या? एक आईपी मतलब वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है? रिप्रेजेंट योर नेटवर्क पोर्शन बाय 0 एंड होस्ट पोर्शन बाय ब्लॉक साइज -1। अब रिप्रेजेंट योर नेटवर्क पोर्शन बाय 0, अब ये एक आईपी मतलब स्लैश कौन सा? 32। मतलब नेटवर्क पोर्शन कितना हुआ? 32 बिट हुआ ना, तो सभी 0। समझ में आ रहा है? So whenever you specify one single IP, the wildcard mask will always be 0. Everything will be 0 because one single IP means /32। तो /32 मतलब क्या है? पहले सभी ऑक्टेट्स नेटवर्क है, तो represent your network portion by 0, तो 0.0.0.0। So 1.20 will not able to telnet 5.100। Remaining all internet protocol traffic should be allowed। Remaining all internet protocol ट्रैफिक, बाकी सब ये टीसीपी पोर्ट नंबर 23 को छोड़ के बाकी दुनिया में जो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल है सभी को अलग। दिस इज सोर्स, दिस इज डेस्टिनेशन। फिर इंटरफेस पे जाओगे, अगर आपका लैंड पोर्ट है तो इसको कॉल करो, इन या आउट। अब लैंड पे लगा रहे हो, लैंड पे लगा, ये तुम्हारा एक्सटेंड है, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और एक्सटेंड एक्सेस लिस्ट, क्लियर है? तो इसका हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल। ये लिखना है तो लिख के लो। स्टैंडर्ड
Q equivalent to equate to हो गया। ये तुम लोग पैकेट रेशो पे कर सकते हो। अभी मत करो, घर जाके करो, वहाँ प्रैक्टिकल चक्कर में मेरा 2 दिन जाता है। कार्ड ऐड करना, बीच में ऑटो को, यू नीड मोर देन 2 पोर्ट्स, WAC 1 equivalent। PM डिवाइसेस क्रॉस केबल, यहाँ पे थोड़ा EVNG जैसा नहीं है, तुम्हें खुद सेलेक्ट करना होगा। वापस मेरे पास मत आना, वो सर नहीं होगा, केबल गलत लोगे तो नहीं होगा। ठीक है, चलो पहले बेसिक कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटिंग वगैरह चाहिए उसमें। फर्स्ट वी नीड टू प्रोवाइड IP। क्या कह रहे हैं? क्या क्या चेयर घे ना, मग चेयर नाही का? ऍक्सेसलेस चाललाय। पहले IP देते हैं, फिर बाद में देखते हैं।
ये जो तीसरा स्विच है उसको भी आईपी देंगे। ये तीसरे स्विच को क्या क्या देना होगा अगर टेलनेट वाला कंडीशन चेक करना हो तो? ये तीसरा स्विच पे अगर टेलनेट वाला कंडीशन चेक करना है तो तीसरे स्विच पे क्या क्या दोगे? हम्म, पहले आईपी होना चाहिए ना उसको। और क्या? स्विच पे गेटवे चाहिए बाहर जाने के लिए, जैसे पीसी को लगता है। और क्या चाहिए? टेलनेट का पासवर्ड देना होगा। और स्विचिंग पासवर्ड। ठीक है, अभी क्या करना है? आईपी दिए, स्विच को एक आईपी एड्रेस दिया, स्विच को गेटवे दिया, फिर स्विच को एक पासवर्ड दी। अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? हर पोर्ट को आईपी दिए, स्विच को भी आईपी दिया, पीसी को भी आईपी दिया, स्विच को आईपी दिया, पासवर्ड दिया, सब दिए। अभी क्या करना है? यहाँ से अभी एक्सेस लिस्ट है नहीं ना, यहाँ से अभी ये पिंग होगा। हाँ, नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए ना, तो वो तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। तो अपने चॉइस का एक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करो। है? समझत नाही तर घरी जावा. तर हाई करून डोळ्यावर लाईट का म्हणे एक म्हटलं मी काही करू शकत नाही जे दिसलं पण नाही. तर सांग ना काय ते लावतील ते. सुनील सर नाही तुम्हाला मला तर मी रोज ते सुंदर तिथून येतात ठीक है. So we have configured the routing protocol. Now we should able to ping everyone. So we are on first PC. Let's try to ping 5.10. जो 5वें नेटवर्क का पीसी है. ठीक है, तो ये पीसी पिंग हो रहा है. Let's ping the switch. अभी वो पिंग हो रहा है तो उसको टेलनेट करके देखते हैं. पासवर्ड क्या था? सिस्को. इनेबल पासवर्ड सिस्को डालो. इसका मतलब पूरा है. दूसरे पीसी चेक करते हैं, डायरेक्ट टेलनेट करते हैं. ठीक है, और पहले से वेरीफाई किया कि सब हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक, तो ये हमने स्विच एक्सटेंड के लिए यूज करना है, इसलिए अब इसको कॉन्फ़िगर करके रख दिया. नाउ का सिंपल कंडीशन, वन शुड नॉट एक्सेस 5, राइट? स्टैंडर्ड एक्सेस यूज करना है. कहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे? थर्ड राउटर. तो हाँ,
तर नाव राऊंड तो आहे ना. आता एवढं छोटं नाव कोण बघणार आहे सांग ना 1 2 आणि 3 थर्ड राउटर तो एक्सेस लिस्ट 10 D9 डॉट. अब यहाँ पे तुम लोग वन डॉट सोर्स के साथ तुम लोग खेल सकते हो क्योंकि सोर्स दे रहे हो तो सोर्स के साथ खेल सकते हो. लेट्स से वन डॉट हम लोग 10 देते 0.0.0.0 बाकी रिमेनिंग ऑल टोटल ऑफ फॉर्मेट इन. ठीक है. अभी इंटरफेस पे बैठाना होगा. इंटरफेस कौन सा E0/3/0 IP access group 10 in out आउट देवांग क्या होगा इन या आउट. आउट इस पे डिपेंड है फ्लो ऑफ ट्रैफिक. ये ऐसा ट्रैफिक आ रहा है ये पोर्ट पे लगाते इन होता ये पोर्ट पे आउट. ठीक. चलो तो ये तुम्हारा 1.10 के लिए कंडीशन लिखा ना हमने. कौन था ये 1.10. तो 1.10 शुड नॉट ये तुम्हारा नेटवर्क है शुड नॉट एक्सेस 5.0 ये तुम्हारा कंडीशन था. तो ये पोर्ट पे तुमने अप्लाई किया. अभी 1.10 इसको पिंग कर पाएगा ये आईपी को. ये क्या है 4.2 को कर पाएगा. ये 5.1 को कर पाएगा. फिर ये 5.100 को 5. ये इसको ये किसका आईपी क्या है 5.1 कर पाएगा उसको पिंग. तो उसको उधर तक तो आ सकता है ना वो अंदर लेकर कार्ड डिसाइड करेगा तो उस तक तो आ सकता है वो. तो ये आईपी पिंग होगा तुम्हें इसके नीचे का कुछ नहीं. ठीक है 5.1 होगा लेकिन उसके नीचे का कुछ नहीं होगा. ठीक है. ये अगर तुम लोग नेबर से चेक करो तो उसका उसका क्या सीन है ये 1.20 वाला उसको होगा या नहीं होगा. उस पर सब कुछ होगा. पाई डॉट होगा 5.100 भी. ठीक है. तो ये था तुम्हारा स्टैंडर्ड. तो ये एक्सेस लिस्ट अभी ठीक है स्टैंडर्ड हो गया. तो स्टैंडर्ड मुझे निकालना है अभी क्योंकि एक्सटेंड करना है. तो स्टैंडर्ड निकालने के लिए क्या करना होगा नो क्या हाँ ये तुम्हारा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में तुमने जो कॉन्फ़िगर किया है वो ये है. ये पोर्ट पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा है. सिक्योरिटी गार्ड में कर देंगे. ठीक है. और उसके हाथ में दिया है ये. तो ये निकालोगे या ये और ये दोनों निकालोगे या सिर्फ ये निकालोगे तो भी चलेगा. सिक्योरिटी गार्ड को हटाओ बात खत्म. ये लिस्ट किसके हाथ में है. तो इफ यू वांट टू डिसेबल एक्सेस लिस्ट
अगर आप ये भी निकाल दो तो भी हो जाएगा। इसको नो कर, तो स्टेटमेंट भले आपके राउटर के ऊपर पड़ता भी हमेशा के लिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट्स गो टू योर, ठीक है, फर्स्ट पीसी से वापस तुम्हारा 500 पिंग हो रहा है, मतलब एक्सेस लिस्ट तुम्हारा डिसेबल हो रहा है। अभी हमें करना है एक्सटेंडेड। 1.10 शुड नॉट टेलनेट 5.100, 10 नहीं, इसको हमने एक आईपी दिया ना 5.100। सो 1.10 शुड नॉट टेलनेट, हमने पहला टेलनेट करके देखा है, दोनों से हो रहा है। अभी 1.10 से टेलनेट नहीं होना चाहिए, बट 1.10 कैन पिंग 5.100। तो ये सोर्स पे या डेस्टिनेशन पे कहीं पे भी चलेगा, बट सोर्स इज ऑलवेज प्रेफर्ड दैट ऑन लैंड पोर्ट। तो सोर्स प्रेफर्ड मतलब सोर्स राउटर पे करोगे। Access list 110 T9 TCP 192.168.1.10 0.0.0.0 space 192.168.5.100 जो कि मेरा स्विच है। स्पेस EQ23 1.0 should not telnet 5.100, ठीक है। बाकी रिमेनिंग वो एवरीवन शुड एक्सेस एवरीवन। Permit all internet protocol irrespective of the source, irrespective of the destination, everyone should be allowed। ये पोर्ट पे लगाओगे, ये पोर्ट पे लगाओगे, दोनों पे भी चल सकता है। ये पोर्ट पे लगाओगे तो इन होगा, आउट होगा। देवा, ये पोर्ट पे लगाओगे इन होगा, आउट होगा। ये पोर्ट पे लगाओगे तो ठीक है। विल प्रेफर द लैन। बेवजह राउटिंग भी क्यों करें। इंटरफेस F0/1 IP एक्सेस ग्रुप 110 ठीक है। अभी ये पीसी पे जाओ, यहां से देखते हो रहा है क्या। 1.20 वाला पीसी, ठीक है, यहां से हो रहा है जो तुम्हारा 1.20 है। पहले वाला पीसी से पहले 5.100 को पिंग करते हैं। पिंग तो हो रहा है क्योंकि हम लोग 5.100 का स्पेसिफिक सर्विस ब्लॉक कर, उसको पिंग हो रहा है। लेकिन अभी उसको टेलनेट अगर करने जाएंगे तो टेलनेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। इसका प्रैक्टिकल तुम लोग करो। अभी कितना टाइम है, 20 मिनट है। हो सकता है तुम्हारा 20 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 20 मिनट ही दूंगा, 20 भी नहीं, उससे कम टाइम दूंगा। हाँ ठीक हो, घर पे करो, रुको। 20 मिनट क्यों वेस्ट कर रहे हो? माझ्याकडे आहे. एक्सपर्ट कूपनच नाही घेतलं.
एक महीना झाला मी तुमचं एकदम झालं इझी एक महिना झाला ना हे तू बीएमचं बघा बरं का असं हा लेट केलं तर त्याचं अबे आज मागच्या संपायला तर तू नाही फिल्म करत. लॉग इन त्याचं गेलं तरी काय फरक नाही पडत परत टाकायचं ते काय असंही काय प्रॅक्टिकल ते डबल वेळा करायला अजून काय होईल असं प्रॅक्टिस होऊन हा मग डबल होईल परत एकदा उठलं तर अजून 3 वेळा होईल प्रॅक्टिस हे मला काहीच नाही समजणार कारण मी त्याच्याकडे नव्हती information. तुम्ही काय सगळ्यांनी आपला हे आहे ना त्याचे टाकायचे mix log into VMS from the left menu leave data sources. So leave the target location of the cloud. XYZ बाकीचे XYZ एवढे वाचून डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन वो तुम लोग कर सकते हो कोई भी 2 राउटिंग प्रोटोकॉल के बीच में ठीक है ठीक है ठीक है यहाँ पे देखो तुमने इंटरनेट का लिंक लिया घर पे लोकल लैन से याहू एक्सेस होता है इंटरनेट एक्सेस होता है कैसे होता है भेजते हैं टाइप करते हैं तो कोड पे उसका रिप्लाई मिल जाता है और रिफ्रेश आईएसपी को देता है आईएसपी और शो करता है अगर अवेलेबल है तो अपने स्क्रीन पे दिखता है नहीं मान लो यहाँ पे एक पीसी है he wants to access क्या एक्सेस करना है यहाँ का IP let's say is 9.9.9.9 so your system is generating a packet with source of 1.10 and destination of 9.9 पैकेट सबसे पहले तुम्हारे पोर्ट पे आएगा 0/0 वहां पे एक डिफॉल्ट राउटिंग होगा पता नहीं तो बाहर से तो डेस्टिनेशन क्या है 9.9 रीचेबल होगा या नहीं होगा होगा ना क्योंकि
इसको पता होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डिफॉल्ट रूट है, आईएसपी तो उसको पता होगा। सो ये उसको राउट करेगा, पैकेट जाएगा, तो पेज ओपन होगा तुम्हें? या नहीं होगा? आपका रिक्वेस्ट यहाँ तक गया, 9.9 तक गया, हाँ, तो रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा? पैकेट गया तब सोर्स क्या था और डेस्टिनेशन क्या था? पैकेट जब रिटर्न आएगा तब सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होगा? डेस्टिनेशन 1.10 होगा। 1.10 मतलब क्या? 192.168.1.10 आएगा रिटर्न। ये गया कैसे 9.9 के पास? हाँ, तुम्हारे राउटर से बाहर निकला, लेकिन वो बराबर डायरेक्ट जाके याहू के राउटर के सर्वर के पास कैसे गया? उसको डेस्टिनेशन 9.9 था, 9.9 किसी दूसरे का हुआ था। अगर लोग 9.9 है तो 1000 लोगों का अगर 9.9.9.9 हुआ तो क्या नहीं जा सकता उसको? तो इसका मतलब 9.9.9 क्या है? वो पब्लिक आईपी। आईपी तुम्हारा पब्लिक और प्राइवेट होता है ना। पब्लिक इज यू हैव टू पे, यू हैव टू बाय, प्राइवेट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हर एक क्लास में पब्लिक प्राइवेट का रेंज है। क्लास ए में क्या पब्लिक है क्या प्राइवेट है? क्लास ए में जो रेंज है 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 ये क्या है? प्राइवेट है। फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी इसमें अंदर जो भी बचेगा ए के अंदर सब कुछ प्राइवेट, सब कुछ पब्लिक। बी में 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 ये पूरा प्राइवेट। बाकी जो भी बी में बचेगा पूरा का पूरा पब्लिक। सी में 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 प्राइवेट। बाकी जो भी बचा पूरा का पूरा पब्लिक। तो हर बार तुम लोग लैन का अगर किसी भी नेटवर्क का देखोगे किसी भी ऑफिस का, आइदर ए का है तो 10 का सीरीज होगा, बी का है तो 172.16 का सीरीज होगा, सी का है तो 192.168 का होगा, क्योंकि ये फ्री वाला है। इसको छोड़ के बाकी जो भी है दुनिया में पूरा का पब्लिक, पूरा पब्लिक है। तो आप अपना एक वेबसाइट बना रहे हो, वो आप चाहते हो दुनिया भर के लोगों को एक्सेस हो, तो उसको यूनिक आईपी होना चाहिए। उसको प्राइवेट आईपी दोगे तो एक्सेस नहीं होगा। तो यूनिक आईपी मतलब यू विल हैव टू परचेस वन आईपी एंड यू विल हैव टू असाइन टू दैट सर्वर। वो बात अलग है कि उसको डायरेक्टली देते नहीं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक पब्लिक आईपी चाहिए ताकि वो सर्वर आपको बाहर से एक्सेस हो सके, या फिर आपका सर्वर दूसरे लोगों को बाहर से एक्सेस हो सके। सो यहाँ पे जितने भी वेबसाइट्स है, ऑब्वियसली एवरीवन, और वेबसाइट ही नहीं, इफ यू वांट टू मेक समथिंग विजिबल टू एंटायर वर्ल्ड तो तभी होगा कि वो डिवाइस को पब्लिक आईपी होगा, तो नहीं तो नहीं होगा इन जनरल। तो याहू के पास रिक्वेस्ट गया क्योंकि याहू वाज हैविंग अ यूनिक आईपी बिकॉज़ ही वाज हैविंग अ पब्लिक आईपी। पैकेट जब रिटर्न आने की कोशिश करेगा तो पैकेट का डेस्टिनेशन 1.10 है, वो तो तुम्हारा लैन है लोकल, तो 1.10 किधर दुनिया में यूनिक है? इसी, अगर ये मान लो 10 फ्लोर का बिल्डिंग होता, हर एक फ्लोर में एक अलग अलग ऑफिस होता, तो हर एक का लैन 1.0 होता। तुम लोग किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि मैंने 1.0 नेटवर्क यूज किया तू 2.0 यूज कर। एक ही बिल्डिंग में 10 कंपनी के नेटवर्क, लैन नेटवर्क एक ही होता है 1.0, तो उसकी बिल्डिंग, उसके फ्लोर में से भी 1.0 का ट्रैफिक आ रहा है, तेरा भी 1.0, उसके ऊपर और हर 10 फ्लोर में से हर एक ऑफिस में से 1.0 का ट्रैफिक जा रहा है। जब पैकेट रिटर्न आएगा एवरीवन इज एक्सेसिंग याहू। जब पैकेट रिटर्न आएगा हर एक का डेस्टिनेशन क्या होगा? 1.10, इसका भी 1.10 1.10 1.10 1.10, तो इसका 1.10 कैसे समझ में आएगा? समझ में आ रहा है? तो पैकेट रिटर्न कभी आ नहीं सकता। तो पैकेट को अगर रिटर्न आना होगा तो क्या होना, क्या चाहिए फिर? आपका सोर्स भी यूनिक चाहिए। तो अगर आपने एक पब्लिक आईपी खरीद के आपके पीसी को दिया,
तो प्रॉब्लम ही नहीं। ये दुनिया में ये आईपी सिर्फ आपका है, ये याहू का है। पैकेट जाएगा यहाँ पे आएगा, रिटर्न आने वक्त 9.9 सोर्स बनेगा, 6.6 डेस्टिनेशन बनेगा, ये सिर्फ आपका है, तो वापस आपके पास आएगा, इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। तो ये एक यूजर की बात नहीं है। इफ यू आर हैविंग 10,000 यूजर, फॉरगेट 10,000, 100 एम्प्लॉयज भी इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो हु विल एबल टू सक्सेसफुली एक्सेस इंटरनेट? जिसके पीसी को पब्लिक आईपी है, बाकी नहीं कर पाएंगे। तो आइदर यू विल हैव टू बाय 100 पब्लिक आईपीज, 100 यूजर्स को अगर इंटरनेट एक्सेस करना है तो 100 पब्लिक आईपी चाहिए, हर एक पीसी को पब्लिक आईपी दे दो, देन एवरीवन विल बी एबल टू एक्सेस। कौन खर्चा करेगा इसको? इन्फोसिस है, विप्रो है, तो 20-20 हजार एम्प्लॉइज है, हर एक को इंटरनेट एक्सेस अगर देना है तो 20,000 एम्प्लॉइज, 20,000 सिस्टम्स, दे नीड 20,000 पब्लिक आईपीज। पॉसिबल नहीं ना। तो उसके लिए एक कंसेप्ट होता है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब ये करता क्या? तो एक तो साफ हो गया, लैंड में पब्लिक दोगे तो इंटरनेट एक्सेस होगा, क्योंकि जाते वक्त डेस्टिनेशन पब्लिक था, आते वक्त तुम्हारा पीसी पब्लिक है, वो यूनिक होगा तो पैकेट जाएगा आएगा। लेकिन लोकल नेटवर्क, दुनिया में किसी का भी लोकल नेटवर्क कितना भी पैसा हो, वो पब्लिक में नहीं हो सकता। हाँ मतलब एक दो सिस्टम है, 10 सिस्टम है तो भी नहीं होगा, एक हाथ दूसरा ठीक है। जिसके पास 10 भी यूजर्स है, वो बेवजह क्यों पब्लिक आईपी 10 खरीदेगा? ठीक है। तो आपका लोकल नेटवर्क हमेशा इट विल बी प्राइवेट। अब प्राइवेट लोकल नेटवर्क है, डेस्टिनेशन यूनिक है, तो जाएगा पैकेट, रिटर्न नहीं आ पाए। तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि पैकेट जाके वापस आए। ठीक है। वो तब हो सकता है जब सोर्स भी यूनिक हो, डेस्टिनेशन भी यूनिक हो, तभी हो सकता है, तभी हो सकता है। सोर्स अगर प्राइवेट है, डेस्टिनेशन यूनिक है, तो डेस्टिनेशन को जाएगा, रिटर्न आने के टाइम आपका सोर्स बनेगा डेस्टिनेशन, रिटर्न पैकेट कभी आएगा नहीं। तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इंटरनेट पे, अगर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करना है तो क्या जरूरी है? सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों यूनिक होना चाहिए। सिर्फ डेस्टिनेशन यूनिक होने से मतलब नहीं, पैकेट रिटर्न घूमेगा तब आएगा नहीं। सिर्फ सोर्स यूनिक होने से मतलब नहीं, डेस्टिनेशन भी, तो डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों यूनिक होना चाहिए। तो एक तो अपने सोर्स को पब्लिक आईपी दो तो बनेगा, कितने खरीदोगे वो भी एक इशू है ना। तो आपके लैंड में अगर 10 यूजर्स है, आपने 5 खरीदे और वो 5 सिस्टम को दिए, तो दोज 5 विल एबल टू एक्सेस इंटरनेट, रिमेनिंग 5 वोंट बी। तो हम लोग यूज करते हैं नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो नेट में क्या होता है, यू हैव टू बाय, ऐसा नहीं कि आपको खरीदना नहीं, आपको खरीदना है, खरीदना ही होगा। लेकिन आपके लैंड में अगर 100 यूजर्स है, दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू बाय 100 पब्लिक आईपी। 3-4 लोग, 3-4 पब्लिक आईपी एड्रेस ले। तो लेट्स से आपने एक पब्लिक आईपी का रेंज खरीदा 6.6.6.1 से 6.6.6.3। कितने आईपी खरीदे आपने? 1 2 3। ठीक है। अब नेट होता क्या है? आपका लोकल नेटवर्क क्या है? ये लोकल नेटवर्क, ये पूल आपका पब्लिक पूल है जो आपने खरीदा है, ये आपका लोकल नेटवर्क। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है? इंटरनेट के साथ डेस्टिनेशन तो हमेशा यूनिक होगा, वेबसाइट है, लेकिन सोर्स भी यूनिक होना चाहिए। पैकेट जनरेट किया इसने 1.10, तब पैकेट का सोर्स क्या था और डेस्टिनेशन क्या था जब पैकेट यहाँ पे था? पैकेट यहाँ पे पहुंचा, पैकेट का सोर्स क्या है? वही 1.10 डेस्टिनेशन 9. पैकेट यहां से बाहर जाएगा तो भी वही रहेगा, रिटर्न नहीं आ पाएगा। तो नेट में क्या होता है, यू बाय अ पब्लिक पूल and you tell your router that whenever you receive a traffic from the local network 1.0, whenever it hit this port,
यहाँ पे पोर्ट पे जब पैकेट आएगा तो पैकेट का सोर्स क्या होगा? ये सोर्स होगा ना. So you tell your router whenever you receive a packet from your local network with a source of 1, please wipe out the source portion. Please put free IP address from the public pool and then send the packet outside. तो पैकेट जाएगा डेस्टिनेशन के बेस पे जो 9.1 पहुंचेगा. जब रिटर्न आएगा तो पैकेट का सोर्स ये होगा, डेस्टिनेशन 6.1 होगा. तो 6 डॉट का पूल आपने खरीदा हुआ है तो पैकेट आपके पास आएगा. जब पैकेट ये पोर्ट पे आएगा, देखो ये अपना टेबल मेंटेन करता है. मेरे पास कौन आया था? 1.10. उसको कौन सा पब्लिक आईपी दिया? 6.1. जब पैकेट रिटर्न आएगा तो पैकेट का सोर्स डेस्टिनेशन क्या था? 6.1. टेबल में उसको मेंटेन है. 6.1 मैंने किसको दिया था? 1.10. तो जब पैकेट ये पोर्ट पे आया तो पैकेट का सोर्स और डेस्टिनेशन क्या था? पैकेट का सोर्स क्या था जब पैकेट रिटर्न यहां से आया? 9.9 सोर्स था. डेस्टिनेशन क्या था? 6.1. अब राउटर के पास ये टेबल मेंटेन है. कौन आया मेरे पास? 6.1. किसको दिया था? क्या करेगा राउटर? ये वाइप आउट करेगा, इसमें 1.10 डालेगा और पैकेट इधर आएगा और फिर वो 1.10. सो अब अगर सिस्टम को पब्लिक आईपी दे रहे हो तो देयर इज नो नीड ऑफ नेट. लेकिन कितने आईपी खरीदोगे? दैट्स व्हाई नेट इज गुड थिंग. व्हाट नेट डज? whenever router receives the packet from the LAN port, he is going to wipe out the source portion. Destination wipe करने की जरूरत नहीं, वो तो वैसे भी यूनिक रहेगा. He is going to wipe out the source portion, put a free IP address from the public pool, and then he is going to send that packet outside the WAN interface. जब रिटर्न आएगा उसके पास टेबल मेंटेन है किसको कौन सा पब्लिक दिया था. जब रिटर्न आएगा देखिए क्या पब्लिक आईपी रिटर्न आया? 6.1. किसको दिया था? 1.1. अभी कौन सा पोर्शन वाइप आउट करेगा? सोर्स या डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन वाला वाइप आउट करेगा. डेस्टिनेशन में 6.1 है, वो वाइप आउट करेगा. उसके अंदर 1.10 डालेगा, फिर पैकेट नीचे आएगा. That's why it is called as network address translation. Public to private, private to public. वापस पब्लिक टू प्राइवेट. जाते वक्त प्राइवेट टू पब्लिक, आते वक्त पब्लिक टू प्राइवेट. लेकिन आपको पूल खरीदना होगा. यू विल हैव टू बाई फ्यूल. बिना पब्लिक आईपी से नहीं हो सकता. एटलीस्ट आपको कुछ तो खरीदना होगा. अगर आपके पास 100 यूजर्स है, 3-4 तो खरीदो. लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या हुआ? तो तीनों 1.10 का ट्रैफिक आया, उसको 6.1 दिया. 1.11 का आया, फ्री क्या था? 2 बचे, 6.2, 6.3, 6.2 दिया, बाहर गया. 1.13 आया, 6.3 गया. 1.14 पब्लिक आईपी में पूल में बाकी नहीं रहा. तो अनलेस एंड अंटिल दोस .10, .11, .13 स्टॉप्स यूजिंग इंटरनेट, वो आईपी तब तक रिलीज नहीं होगा. तब तक दूसरे बंदे एक्सेस नहीं कर सकते. तो ये नॉट का ड्रॉबैक हुआ. लेकिन कोई भी 3 एक्सेस कर सकते. लेकिन कोई भी 3, जितना पब्लिक आईपी खरीदोगे उतने ही. अगर 1.10 वाला यूजर बंद कर रहा है इंटरनेट एक्सेस करने का तो आईपी रिलीज होगा, दूसरा कोई तो मिलेगा, वो कर लेगा. लेकिन क्या एट द वन मोमेंट ऑफ टाइम only 3 can access depending upon how many public IP you brought. ठीक है. तो NAT के जगह पे कॉन्फ़िगर करना होता है PAT, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन. मतलब क्या? मतलब ये कि अभी आपने एक ही आईपी खरीदा है 6.1. पूल में आपने एक ही आईपी खरीदा 6.1. कंसेप्ट वही. मान लो 1.10 आता है उसके पास. अब तुम्हें ये पता है कि जब डेटा जाता है तो उसके साथ साथ क्या क्या होता है ओएसएल लेयर मॉडल के हिसाब से. डेटा जाता है तो उसके पास क्या क्या होता है डेटा अपार्ट फ्रॉम डेटा? वो पैकेट हुआ. और क्या हुआ? फ्रेम, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक. और क्या? ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर का लगेगा
एप्लीकेशन लेयर का एक लेबल लगेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का एक लेबल लगेगा, नेटवर्क लेयर का एक लेबल लगेगा, और फ्रेम मतलब डेटा लिंक लेयर का एक लेबल लगेगा, फिर आपका मीडिया के थ्रू जो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया वो जाएगा। ठीक, तो डेटा के साथ आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का इंफॉर्मेशन मतलब सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट भी होता है। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर का यूज किया जाता है। कोई भी पैकेट जनरेट होगा, पैकेट के साथ पैकेट का सोर्स होगा, फिर सोर्स आईपी होगा, सोर्स मैक होगा, सोर्स पोर्ट होगा, और डेस्टिनेशन आईपी होगा, डेस्टिनेशन मैक होगा, और डेस्टिनेशन पोर्ट होगा। ठीक है, हमें कंसर्न है सोर्स के साथ है ना, डेस्टिनेशन अब तो है नहीं, तो सोर्स का पोर्ट मतलब सोर्स का आईपी, सोर्स का पोर्ट, राइट। तो 1.10 आता है, उसका कोई तो एक पोर्ट होगा 4099, ये उसको आईपी देगा 6.1 और 4099 पोर्ट कैरी फॉरवर्ड होगा। दूसरा बंदा आता है, उसका आईपी कुछ अलग रहेगा, उसका अपना पोर्ट रहेगा 5063, ये उसी को वही आईपी देगा सेम, क्योंकि एक ही पूल में आईपी है ना, वही आईपी देगा, ये उसका पोर्ट कैरी फॉरवर्ड होगा। 1.50 आता है 6011, ये उसको वही आईपी दे रहा है, ये टेबल हुआ मेंटेन उसके पास, कौन आया किसको क्या दिया क्या गया। जब रिटर्न आएगा तो ये तीनों का पैकेट का डेस्टिनेशन 6.1 ही होगा, तो चेक करें कौन आया मेरे पास 6.1 विद 409, ये एक्चुअल में कौन है। दूसरा कौन है, वही है 6.1 बट विद पोर्ट 5063, कौन है ये एक्चुअल में 1.9। तो ऐसा डिफरेंशिएट किया उसने। तो पैड में भले आपने एक पब्लिक आईपी भी खरीदा तो भी 1000 लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि पोर्ट नंबर कितने हैं 64,000। समझ में आ रहा है। तो नेट कोई यूज नहीं करता, नेट का ड्रॉबैक है ना, अगर आपने पूल कितना खरीदा 8 आईपी का पूल खरीदा तो एक टाइम पे 8 लोग एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट, कोई भी 8 करेंगे लेकिन 8 ही करेंगे, तो उसका लॉजिक क्या हुआ फिर। तो पैड करना होगा, पैड क्या करेगा, आईपी वही यूज करेगा लेकिन पोर्ट नंबर की वजह से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। ये तुम्हारा नेट और पैड में डिफरेंस, लेकिन दोनों है, इसलिए तुम्हारा इंटरनेट एक्सेस होता है, नहीं तो नहीं होता। अगर क्लाइंट कहता है कि मैं एक भी नहीं खरीदूंगा, क्लाइंट कहता है कि आई डोंट वांट टू परचेस एनी आईपी, पे करना है भाई, नहीं करना है मुझे पे, तो क्लाइंट कहता है आई डोंट वांट टू पे, यहां तक किसका कनेक्टिविटी है, आईएसपी का। यहाँ पे ब्रॉडबैंड लगता है ना तुम्हारा, तो यहाँ पे पब्लिक आईपी रहता है। तो तुम लोग अगर नहीं खरीदोगे कुछ भी तो आईएसपी क्या करेगा, आपका पूरा लोकल नेटवर्क ये आईपी के साथ मैप करेगा, तो ये आईपी का, ये पोर्ट का जो भी आईपी होगा वो आईपी लेके वो बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है। आपका ये नेटवर्क है, ये आपका नेटवर्क नहीं है, तो ये पोर्ट को पब्लिक आईपी होगा आईएसपी का। तो भले आप कोई आईपी खरीदो, नहीं भी खरीदा तो भी क्या करेगा आईएसपी, फिर आपको नहीं खरीदना है तो आपका पूरा लोकल नेटवर्क ये पोर्ट के साथ मैप कर देगा। मतलब फिर राउटर क्या करेगा, जो भी लोकल ट्रैफिक आ रहा है ये पोर्ट से आया, क्या करना है, सोर्स पोर्शन वाइप आउट कर, ये पोर्ट का आईपी जो भी रहेगा वो डाल, पैकेट सेंड कर बाहर, ये पोर्ट का आईपी पब्लिक होगा। तो आपको आईपी खरीदने के, आप घर पे ब्रॉडबैंड यूज करते हो, कौन सा आईपी खरीद के करते हो, नहीं करते ना, फिर भी इंटरनेट चलता है, क्योंकि आईएसपी क्या करता है, आपका पूरा लोकल नेटवर्क ये पोर्ट के साथ मैप करता है, जिसको पब्लिक होता है। तो बिना पब्लिक आईपी खरीदे, लेकिन नेट हो रहा है इसलिए आपको इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, नेट या पैड जो भी है। समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर आपका लोकल ट्रैफिक अगर बिना पैकेट अनचेंज अगर जाता है तो पैकेट रिटर्न कभी नहीं आएगा। पैकेट आने के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों यूनिक होना चाहिए,
डेस्टिनेशन यूनिक है इसलिए पैकेट जा रहा है, आ नहीं पाएगा क्योंकि सोर्स यूनिक नहीं। तो पब्लिक आईपी होना ही चाहिए। इधर आप खरीदो नेट कॉन्फ़िगर करो या पैट कॉन्फ़िगर करो। अगर नहीं कहीं खरीदते हो तो आईएसपी आपका पूरा लोकल नेटवर्क उसके वैन इंटरफेस के साथ मैप करेगा जिसको पब्लिक आईपी होता है, तो वो आईपी लेके आपका पैकेट बाहर जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा नेट पैट है, इसका प्रैक्टिकल मैं कल दिखाऊंगा। ये पैकेट ट्रेसर का, तो ये एक्सेस लिस्ट का तुम करोगे, इसमें वापस मैं कल नहीं बताऊंगा प्रैक्टिकल। इसका वीडियो देखो और ये प्रैक्टिकल करो। तो 2 मिनट के अंदर निकलो अभी। सही चला टाइम सही वैल्यूम करो।